अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा पीपीएससी पास पेपर्स का सेशन है जिसमें हम लेटेस्ट पास पेपर्स को डिस्कस करते हैं अलोंग विद इम्पॉर्टेंट एडिशनल डिटेल्स। और यहाँ पर हमारे पास ये पेपर है असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए या फिर चीफ ऑफिसर का जो पेपर हुआ है 2025 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अलोंग विद इम्पॉर्टेंट एडिशनल डिटेल्स। इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरहान वानी। ये कश्मीरी लीडर थे। तो ये रिटायर्ड हुए हैं, कब हुए हैं? 2016 में। पेपर में इसी तरह से था, लेकिन यहाँ पे कुछ उनके बारे में फैक्ट्स को शामिल किया है कि उनकी जो मेटाइडम है, एग्जैक्ट डेट उसकी इम्पोर्टेंट है 8 जुलाई 2016। और ये हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर थे और इनकी डेथ से मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे और अनरेस्ट कश्मीर में और इवन पाकिस्तान में भी प्रोटेस्ट हुए थे इनकी फेवर में कि ये एक बड़े लीडर थे जिनको इंडियन आर्मी ने शहीद कर दिया। और यही वो डेट है 8 जुलाई 2016 जिसमें पाकिस्तान की एक और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जो हैं अब्दुल ईदी, उनकी भी डेथ की यही सेम डेट है। तो ये एक डेट इम्पोर्टेंट होगी। देन है सिंध सागर। ये जो सिंध सागर दोआब है ये 2 रिवर्स के दरमियान लाई करता है, इंडस और झेलम। टोटल ये जो दोआब हैं यहाँ पे उसको पिक्चर में ये दिखाया गया है। एक है सिंध सागर दोआब, ये इंडस रिवर है और ये है झेलम रिवर। तो इसके दरमियान ये जो दोआबा है उसको सिंध सागर दोआब कहा जाता है। इसी तरह ये छज्ज दोआब है जो कि झेलम और चिनाब के दरमियान है। और इसी तरह रचना दोआब है जो चिनाब और रावी में है। और इसी तरह एक बारी दोआब है जो कि ब्यास और रावी के दरमियान। ये दोआब इम्पोर्टेंट हैं पाकिस्तान के पंजाब में, जिनके बारे में वेरियस क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाकिस्तान अफेयर का जो पूछा गया है अबाउट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि प्रपोज की गई थी, उसमें किस तरह की गवर्नमेंट को प्रपोज किया गया है? तो ये डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट को प्रमोट किया गया था इसमें। अब ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसको कहा जाता है फर्स्ट ड्राफ्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहला जो ड्राफ्ट था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जिसको लियाकत अली ख़ान की गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया था असम्बली में। वो डेट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये पास हो गई थी असम्बली में 12 मार्च। वो डेट भी इम्पोर्टेंट है लियाकत अली ख़ान की गवर्नमेंट में। और इसके बारे में एक और क्वेश्चन आता होता है कि ये कब और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो है वो हिस्सा बन गई है अब जो करंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी 8th अमेंडमेंट के तहत। और उसके अंदर आर्टिकल 2A इंसर्ट करके इसको अब करंट जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान है उसका हिस्सा बना दिया गया था। और इसको जो जब सबसे पहले ये असम्बली के अंदर भेजी गई है तो उसको 21 मेंबर्स ने आउट ऑफ 75 पोज किया था और इसके अंदर ऑल 10 मिनॉरिटी मेंबर्स भी शामिल थे। और इस रेजोल्यूशन ने डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रमोट किया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ये जो सांगड़ डिस्ट्रिक्ट है सिंध के अंदर, ये किस लिए फेमस है? ये हुर मुजाहिदीन के लिए फेमस है। ये हुर मुजाहिद जो है ये ऐसे एक ग्रुप था जिन्होंने रेजिस्टेंस की थी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट। और ये मूवमेंट लीड की थी पीर सैयद सिबगतुल्लाह शाह राशिदी, जिनको पीर पगाड़ा भी कहा जाता है। वहाँ पे अब भी इनका एक सिलसिला जारी है। तो इनकी एक ये फेमस पर्सनैलिटी हैं। ये थे मेजर जिन्होंने इनको जो है लीड किया। और ये हुर मुजाहिद जो हैं इन्होंने गुरेला टैक्टिक्स को यूज़ करते हुए ब्रिटिश को यहाँ पे अपोज किया और सख्त वक्त जो है उनके लिए यहाँ पर उनको फेस करना पड़ा। तो इसलिए ये सांगड़ डिस्ट्रिक्ट इन्हीं की वजह से फेमस है। क्वेश्चन है द शेयर ऑफ पाकिस्तान आर्मी इन मिलिट्री एसेट्स। तो जब पार्टीशन हुई है तो उस वक्त डिवीजन हुई थी एसेट्स की, जिसमें फाइनेंशियल एसेट्स भी थे और मिलिट्री एसेट्स भी थे। फाइनेंशियल एसेट्स में ये इसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ कि $4 बिलियन रुपीज़ थे टोटल जो इंडियन रिज़र्व बैंक था उसके पास। तो उसमें से पाकिस्तान का जो शेयर था वो 750 मिलियन था।
दोनों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद पाकिस्तान को अगस्त 1947 में 200 मिलियन दिए गए, लेकिन उसके बाद 550 मिलियन जो हैं वो नहीं दिए गए कश्मीर कन्फ्लिक्ट की वजह से। अब इसको देने के लिए गांधी ने प्रोटेस्ट किया था, और गांधी के प्रोटेस्ट के बाद ये 15 जनवरी 1948 को पाकिस्तान को पे कर दिए गए थे 500 मिलियन, लेकिन 50 मिलियन स्टिल इंडिया ने आज तक नहीं दिए। उसके बाद मिलिट्री डिवीजन है जो इंडिया के का जो पार्ट था वो 2/3 था और पाकिस्तान का 1/3, और उसको परसेंटेज में किया जाए तो 36% बनता है, जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के कल्चर के बारे में कि पाकिस्तान का कल्चर सेपरेटिस्ट है, डिविसिव है, इंक्लूसिव है या फिर कलेक्टिविस्टिव। तो ये जो है ये कलेक्टिविस्ट है। क्यों कलेक्टिविस्ट है इसकी हम आगे बात करते हैं। ये यहाँ पे जो फैमिली बॉन्ड्स हैं उनको कहा जाता है ना, ये ग्रुप गोल्स होते हैं। इनको ग्रुप गोल्स को, फैमिली की जो बॉन्ड्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ग्रुप है, ग्रुपिंग में यहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। तो ये जो ग्रुप गोल्स हैं उनको यहाँ पे प्रायोरिटाइज किया जाता है ओवर पर्सनल डिज़ायर्स या पर्सनल गोल्स। तो इसी वजह से पाकिस्तानी कल्चर को कलेक्टिविस्ट कहा जाता है। ये सोशियोलॉजी का एक क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी से रेलिवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबुल इस्लाम किसको कहा जाता है? सिंध को कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि यही वो फर्स्ट रीजन था जो कि आज मॉडर्न पाकिस्तान का हिस्सा है, जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम 711 में आया, और उसके आने के बाद उसने राजा दाहिर को शिकस्त दी, जिसको दीबल, यहाँ पे कराची का पुराना नाम दीबल था, यहाँ पर उसने राजा दाहिर को शिकस्त दी, और उस बैटल का नाम भी इम्पोर्टेंट है, बैटल ऑफ अरोड़। अब इसमें उसने मुल्तान तक, सिंध को आगे मुल्तान तक फतह किया था। तो यहाँ से इस्लाम जो है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में आया, तो इसीलिए इसको गेटवे या फिर बाबुल इस्लाम कहा जाता है। यहाँ पर एक दो चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए कि जो मोहम्मद बिन कासिम था उसको भेजने वाले खलीफा का नाम था वलीद बिन अब्दुल मलिक, और काल बैक उसको पीछे बुलाने वाले का नाम था सलमान बिन अब्दुल मलिक। तो दोनों भाई थे, ये भी आपको पता होने चाहिए। और इनको बुलाने वाला और भेजने वाला, इनके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। और वहाँ पे जब इनको वापस बुला लिया गया तो मोसूल इराक़ के अंदर इनको जो है वो 715 के अंदर इनकी डेथ हो गई। इनको टॉर्चर करके मार दिया गया था मोहम्मद बिन कासिम को। ये कुछ फैक्ट्स हैं इनके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है गंडा सिंह बॉर्डर, ये कनेक्ट करता है कसूर टू फिरोज़पुर। यहाँ पे दो बॉर्डर्स इंडिया और पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट हैं, एक वाघा बॉर्डर है जो कि लाहौर और अमृतसर इन दोनों को कनेक्ट करता है, और दूसरा गंडा सिंह बॉर्डर जिसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन भी है और ये उसके पिक्चर भी यहाँ पे शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक फिच एजेंसी है जो कि रेटिंग देती है इकॉनमीज़ को ओवर वेरियस ग्राउंड्स। तो इसने रेटिंग दी है पाकिस्तान को 2025 में, और वो रेटिंग क्या हुई है? इम्प्रूव हो गई है। तो उसके बारे में कुछ फैक्ट्स शामिल करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो रेटिंग इम्प्रूव हुई है। तो यहाँ पर पाकिस्तान की ये जो रेटिंग है 2025 में, ये CCC से CCC+ हो गई है, मतलब ये इम्प्रूव हो गई है। और ये क्यों इम्प्रूव हुई है? पाकिस्तान की जो फिजिकल मैनेजमेंट है उसकी वजह से, और हायर फॉरेन रिजर्व्स हैं, और IMF ने सपोर्ट भी किया है, और इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान की ये जो रेटिंग है वो इम्प्रूव हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है व्हाट इज़ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेक्स्ट जो कि स्लाइड के ऊपर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको एनिमेशन कहा जाता है। यहाँ पर एनिमेशन की डेफिनेशन को शामिल किया है कि एनिमेशन होता क्या है, और यहाँ पर उसका टैब भी दिखाया गया है। पावर पॉइंट का ये टैब है, उसमें एनिमेशन का एक टैब होता है, और ये उसके कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये ऐसी मूवमेंट्स या फिर विजुअल इफेक्ट्स को कंट्रोल करता है जो कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं।
और वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, शेप्स हो सकती हैं, जो कि स्लाइड के ऊपर होती हैं। स्लाइड के ऊपर किसी भी तरह का कोई मूवमेंट या विजुअल इफेक्ट होगा तो उसको एनिमेशन कहा जाएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज फॉर स्लाइड शो। स्लाइड शो के लिए F5 की पावर पॉइंट के अंदर यूज़ होती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी शॉर्टकट की के बारे में है। ये है शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। तो बिगिनिंग से ही F5 शॉर्टकट की इसकी यूज़ होती है, ये स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग ही करती है। उसके बाद F1 की पूछी गई है जो कि हेल्प के लिए यूज़ होती है। और देन है फंक्शन कीज़ कौन सी होती हैं। तो F1, F2, F3 सो ऑन, ये चलती चलती F12 तक इनको फंक्शन कीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कीज यूज फॉर सॉरी ये विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज यूज फॉर साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो रेफरेंसेस का ये जो टैब होता है MS वर्ड में, वो यूज़ होता है साइटेशन और बिब्लियोग्राफी ऐड करने के लिए। तो ये पार्टिकुलरली रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ होने वाली ये दोनों टर्म्स हैं। जो साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी होती है वो रिसर्च पर्पस के लिए होती है और ये रेफरेंस के टैब के अंदर अवेलेबल होती है। यहाँ पे इसका टैब जो है वो दिखाया भी गया है और उसके अंदर ये पूरा एक ग्रुप है कमांड्स का जिसके अंदर साइटेशन और बिब्लियोग्राफी को इंसर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की और Ctrl+N जो है ये पूछा गया है ये किस पर्पज़ के लिए होता है, और वाईफाई की फुल फॉर्म। तो ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स हैं जिनको एज इट इज़ याद करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल। फाइल एक्सटेंशन पूछी है। तो ये फाइल एक्सटेंशंस इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे दो तरह की फ़ाइल एक्सटेंशंस आपको प्रोवाइड की गई हैं, वो दोनों आपको पता होने चाहिए। वर्ड में फ़ाइल एक्सटेंशन आजकल जो चल रही है वो .docx है, लेकिन इससे पहले 1997 से 2003 तक ये जो विंडोज़ आती रही हैं अप टू 2007, तो वो थी .doc। तो इसी तरह पावर पॉइंट की दोनों फाइल एक्सटेंशंस, एक्सेल की भी, एक्सेस की भी, ये इम्पॉर्टेंट हैं पहले और बाद में। शुरू में कौन सी होती थी और आजकल कौन सी चल रही है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, इनको इसी तरह प्रिपेयर करना होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं जी इंशाल्लाह लेटर ऑन।